ग्रेजुएशन जो 3 साल की होती है उसको 4 साल की कर दी गई है। आप 4 साल की करना चाहते हो या 3 साल की करना चाहते हो, तो मामला यहीं पे फंस रहा है कि हम करें तो करें क्या। जो 3 साल में कुछ नहीं कर पा रहे वो 4 साल में क्या उखाड़ लेंगे। 12th के बाद जो कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हैं उनके लिए एक बुरी खबर है। अब से आपकी ग्रेजुएशन 4 साल की होगी और जब से 2020 में एजुकेशन पॉलिसी लाई गई थी उसी टाइम से ये प्रमोट किया जा रहा है कि अब सिस्टम को बहुत बेहतर किया जाएगा और गवर्नमेंट भी इस चीज़ को सपोर्ट कर रही है। लेकिन 4 साल की ग्रेजुएशन जब अच्छी ही चीज़ है तो न्यूज़ आर्टिकल्स में इसको बुरी खबर कहकर क्यों छापा जा रहा है। आपके मन में भी ये कन्फ्यूजन है कि 4 साल की ग्रेजुएशन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। न्यूज़ आर्टिकल्स में, यूट्यूब के ऊपर अभी तक आपने हज़ारों वीडियोज़ देख लिए, लेकिन मन में अभी तक वो क्लैरिटी नहीं आई जो आ जानी चाहिए। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको वही क्लैरिटी देने वाला हूँ और प्रूफ के बेस पे मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि 4th ईयर के जो ग्रेजुएशन है इसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। मैं मनीष वर्मा, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल पर। 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट करने का मकसद ही ये था कि अब पढ़ाई को स्किलफुल बनाना है ताकि सिर्फ नौकरी के लिए नहीं, कुछ सीखने के लिए भी पढ़ाई की जा सके। और तब से ही ये कहा गया कि अब एजुकेशन सिस्टम में चेंज लाना होगा, इसीलिए करिकुलम में चेंज किया गया, सिलेबस पूरा बदल दिया गया और अब जाके ग्रेजुएशन जो 3 साल की होती है उसको 4 साल की कर दी गई है। और अब आपके पास ये ऑप्शन है, लेकिन आप 4 साल ही करना चाहते हो या 3 साल की करना चाहते हो। तो मामला यहीं पे फंस रहा है कि हम करें तो करें क्या। जो 3 साल में कुछ नहीं कर पा रहे वो 4 साल में क्या उखाड़ लेंगे। अब आपके मन में यही आ रहा है कि आपको अब करना है या नहीं करना है, कहीं टाइम, एनर्जी, मनी सब वेस्ट ना हो जाए आपका। तो चलिए अब मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बताता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की कि भारत या भारत के बाहर के देशों के अंदर ग्रेजुएशन कितने साल की होती है। यूजुअली जो ग्रेजुएशन है वो 4 साल की ही होती है, क्योंकि यूएसए यानी कि अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, फ्रांस, यूरोप के तमाम कंट्रीज के अंदर इस टाइम भी ग्रेजुएशन 4 साल की ही है। भारत के अंदर सिर्फ बीए के कोर्सेज, जो ह्यूमैनिटीज के कोर्सेज है, वो 3 साल के होते थे। भारत के अंदर भी अभी भी ऐसे कई सारे कोर्सेज हैं जो शुरुआत से ही 4 से 5 साल के होते आ रहे हैं, जैसे बीटेक हो गया, बी फार्मा हो गया, मेडिकल के कई सारे कोर्सेज हो गए जो अभी भी 4 साल के ही होते हैं, यानी कि 4 साल के बाद ही ग्रेजुएशन कंप्लीट माना जाता है। अब भारत के अंदर क्या हुआ है कि चाहे कोई सा भी कोर्स हो, यानी कि बीकॉम कर रहे हो आप, बीए कर रहे हो आप, बीएससी कर रहे हो आप, सभी कोर्सेज के अंदर 4 ईयर का ड्यूरेशन इंप्लीमेंट कर दिया गया है। यानी कुल मिला के जो पहले 3 साल की हुआ करती थी अब 4 साल की होगी, लेकिन इसको ही बाइफिकेट किया गया है। अब पूरा प्लान क्या है, ये रोड मैप आपको समझना पड़ेगा। पहले तो आप ये समझ लीजिए, जैसे कि अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, इन कंट्रीज में 4 साल की ग्रेजुएशन में स्टार्टिंग के 2 साल में इनको मिक्स सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, यानी कि वैरायटीज ऑफ सब्जेक्ट, ताकि उनका इंटरेस्ट डेवलप हो सके मल्टीपल सब्जेक्ट्स के अंदर। लेकिन 2 साल के बाद उनको ये पता चल जाता है कि इन सब में से एक ही ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो 2 साल में मिक्स सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है और तीसरे और चौथे साल के अंदर जिसमें उसका इंटरेस्ट है वही एक सिंगल सब्जेक्ट जो मेजर सब्जेक्ट है वो बचे हुए 2 साल में पढ़ाया जाता है। और ये पूरी ग्रेजुएशन 4 साल की हो जाती है। जब वो 4 साल की ग्रेजुएशन करके निकलता है तो उसके पास स्किल भी होती है, उसने रिसर्च भी किया होता है और नॉलेज भी होता है अपने सब्जेक्ट का डीपली, क्योंकि उसने डाइवर्सिटी भी पढ़ लिया, मल्टीपल सब्जेक्ट्स और मेजर सब्जेक्ट्स भी पढ़ लिया, इसलिए उसको ऑनर्स की डिग्री मिल जाती है। यही सेम कॉन्सेप्ट उठाकर भारत के अंदर भी इंप्लीमेंट कर दिया गया है। लेकिन चलिए अब ये जानते हैं हम कि इसकी नीड क्यों पड़ी, हमें आखिर इसकी जरूरत ही क्यों थी। गवर्नमेंट का ये कहना है कि ग्रेजुएशन पहले 3 साल की हो रही थी, लेकिन भारत में ऐसे कई सारे कोर्सेज है जो ऑलरेडी 4 और 5 साल के हैं, जैसे बीटेक हो गया, एमबीबीएस हो गया, एंड बी फार्मा, कई सारे और भी कोर्सेज जो मेडिकल लाइंस के हैं। अब उनमें क्या होता है, डीपली रिसर्च करके उनको पढ़ाया जाता है, तो सब्जेक्ट की नॉलेज भी उनके पास ज़्यादा होती है, अपने सब्जेक्ट में पकड़ होती है। लेकिन वही बीकॉम में, ह्यूमैनिटीज वाले सब्जेक्ट्स में कोई रिसर्च वाला पेपर नहीं था, इसलिए 4 साल के कॉन्सेप्ट में अब ये किया गया है कि 3 साल में आप वही पढ़ोगे नॉर्मल जो सब्जेक्ट्स आपके पास होता है ग्रेजुएशन में, लेकिन जो चौथा साल होगा इसमें आप रिसर्च वाला पेपर पढ़ोगे। तो कुल मिला के अब आपको भी इन सब्जेक्ट्स के अंदर डीपली नॉलेज मिल पाए, यानी कि अब ये सिस्टम ना हो कि कोई 4 साल का ग्रेजुएशन कर रहा है, कोई 3 साल का कर रहा है, तो इसको दूर किया गया। तो ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरी बात ये कही गई कि जो पहले ग्रेजुएशन बीच में ही छोड़ देता था उसको कुछ नहीं मिलता था, अगर वो दोबारा स्टार्ट करना चाहे तो उसको शुरुआत से फर्स्ट ईयर से स्टार्टिंग करनी होती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर एक और आपने कॉलेज में एडमिशन ले लिया, जैसे आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट होता है तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है, सेकेंड ईयर कंप्लीट होने के बाद आपको डिप्लोमा मिल जाता है, और जैसे आपका 3rd ईयर कंप्लीट हो जाता है तो आपको मिलता है उस बैचलर डिग्री का
सर्टिफिकेट, यानी कुल मिला के जो जनरल मार्कशीट होता है वो आपको मिल जाता है। और यही एप्लीकेबल है आज भी, अगर आप चाहो किसी भी गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करना है, यूपीएससी में, तो ये जो 3 साल की डिग्री है ना, यही एलिजिबल है, आप जहां भी चाहो इसको लगा सकते हो। ये जो 4th ईयर वाली डिग्री है, इसकी जरूरत ही हमें इसलिए पड़ी है ताकि आपको पूरे 3 साल में जो आपने पढ़ा है और अलग से हटकर आपको रिसर्च बेस्ड एजुकेशन दिया जा सके, ताकि जब आप आगे 4 साल की ग्रेजुएशन करके निकलो तो एनालिटिकल थिंकिंग आपके अंदर डेवलप हो जाए, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप खुद से निकाल सको। तो इस टाइप का पेपर इंट्रोड्यूस करवाया गया। इस बार जो 3rd ईयर के स्टूडेंट्स थे उनको 6 सेमेस्टर के अंदर एक रिसर्च का पेपर पढ़ाया गया, चाहे पॉलिटिकल साइंस हो, हिस्ट्री हो, इकोनॉमिक्स हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, सभी सब्जेक्ट्स के अंदर एक रिसर्च मेथोडोलॉजी नाम का एक नया सब्जेक्ट जोड़ा गया था, ताकि उनको 3rd ईयर में ही पढ़ाकर फैमिलियर कर दिया जाए। जब आप 4th ईयर में पढ़ोगे तो आप उन्हीं का एक्सटेंडेड वर्जन पढ़ोगे, कुल मिला के उसको और डीपली में पढ़ोगे। तो 4th ईयर ग्रेजुएशन करने का मकसद ही ये था, डीपली नॉलेज देना। और दूसरा कॉन्सेप्ट, अगर बीच में आप छोड़ भी दो तो भी आपको सर्टिफिकेट डिप्लोमा मिल जाए, क्योंकि जो 3rd ईयर तक करके छोड़ देते हैं उनको मिलेगा बैचलर डिग्री, और जो 4th ईयर कंप्लीट करते हैं उनको मिलेगा ऑनर्स विद रिसर्च डिग्री। चाहे आपने प्रोग्राम में किया हो फिर भी आपको ऑनर्स और रिसर्च की डिग्री मिलेगी। आज भी भारत और तमाम कंट्रीज के अंदर जो 4th ईयर की ग्रेजुएशन है इसको ज़्यादा वैल्यूबल माना जाता है और ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, क्योंकि आपके पास एक रिसर्च की डिग्री होती है और इसके कई फायदे और नुकसान भी है। चलिए एक एक करके हम इसके ऊपर बात करते हैं अब कि इसके फायदे नुकसान क्या है। हम पहले समझते हैं इसके फायदे के बारे में। इसका पहला फायदा तो ये होने वाला है, अगर आपने 4th ईयर की ग्रेजुएशन कर ली, इसके बाद अगर आप एमए करोगे तो 1 ईयर में कंप्लीट हो जाएगी, 2 साल नहीं लगाना पड़ेगा आपको। 4th ईयर की ग्रेजुएशन के बाद आप डायरेक्ट यूजीसी नेट या पीएचडी के लिए क्वालिफाई हो जाते हो, आपको मास्टर करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट यूजीसी नेट देकर चाहो तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाओ या आगे कंटिन्यू कर सकते हो आप पीएचडी के लिए, तो ये रास्ता आपका खुल जाता है। इसका एक फायदा ये भी है कि ग्रेजुएशन में जब आप पढ़ रहे होगे ना तो मल्टीपल सब्जेक्ट्स के आपके पास ऑप्शन होंगे, आप खुद से चूज कर सकते हो। आप चाहो तो कॉमर्स के स्टूडेंट हो लेकिन आप फिर भी आर्ट्स और साइंस के सब्जेक्ट एक आध ले सकते हो। आर्ट्स वाले यानी जो ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स हैं जो बीए कर रहे हैं वो कॉमर्स के अपने स्किल के अकॉर्डिंग भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। तो आपके पास काफ़ी मल्टीपल ऑप्शन होने वाला है जो कि आपके लिए फायदेमंद है, यानी आप बंद के नहीं रहोगे, आप बाउंडेशन नहीं है, आप अपने आप को और डेवलप कर सकते हो, अपने नॉलेज को इन्हांस कर सकते हो। तो इसका सेकंड बेनिफिट ही यही है कि आप मनपसंद जो आपका सब्जेक्ट है आप उसको चूज कर सकते हो। 4th ईयर के ग्रेजुएशन आ जाने से इसका बेनिफिट ये हुआ है कि आपको मल्टीपल एग्जिट और री एंट्री ऑप्शन मिल गया है। अब आप जब चाहो एडमिशन लो और जब चाहो छोड़ के चले जाओ। आपको नहीं करना है भी तो नेक्स्ट ईयर दे देना, नहीं करना तो उसके नेक्स्ट ईयर दे देना। आपको जो पूरा क्रेडिट है वो एक क्रेडिट बैंक में रखा रहेगा जिसको हम एबीसी बैंक कहते हैं या जिसको हम एबीसी आईडी भी कहते हैं। 4th ईयर ग्रेजुएशन करने का फायदा ये भी है कि जो ग्लोबल स्टैंडर्ड है सरकार उससे अपने सिस्टम को मैच करना चाहती है, क्योंकि अभी भी वेस्टर्न कंट्रीज या यूरोपियन कंट्रीज के अंदर ग्रेजुएशन 4 साल की है, तो भारत में 3 साल के क्यों, ताकि हम ग्लोबल स्टैंडर्ड से मैच भी खा जाए, इसलिए भी ग्रेजुएशन 4 साल की हो जाए। प्लस ज़्यादातर देशों के अंदर 4 साल की ग्रेजुएशन को ही वैल्यू दी जाती है, इसलिए गवर्नमेंट चाहती है कि पूरा करिकुलम चेंज कर 4 साल की ग्रेजुएशन कर दिया जाए और उनको क्वालिटी एजुकेशन दी जाए जिसकी वैल्यू आगे ज़्यादा हो। तो ये सारी बात हुए फायदे के। देखो ग्रेजुएशन 4 साल की है तो आपको पढ़ना ज़्यादा पड़ेगा, रिसर्च का बेनिफिट आपको मिलेगा। ऑब्वियसली सी बात है कि जो जो आप करोगे उसमें आपको एक्स्ट्रा आपकी नॉलेज ऐड होती जाएगी। लेकिन इसके नुकसान क्या है? देखो पहला पॉइंट तो यही है कि एक्स्ट्रा टाइम, एक्स्ट्रा मनी आपको देना पड़ेगा, क्योंकि जहां ग्रेजुएशन आपकी 3 साल में कंप्लीट हो रही थी अब आपको वही ग्रेजुएशन 4 साल की करने पड़े, तो वहां पे थोड़ा सा टाइम टेकिंग भी है और एक्स्ट्रा पैसा खर्चा होगा आपका। तो इसमें आपको क्या करना चाहिए? 4 साल वाली ग्रेजुएशन करना चाहिए या नहीं? देखिए जब आपने 3 साल की ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली उसके बाद आपको ये देखना है कि आगे आपको जो करना है क्या उसमें ये मांगा गया है, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि उसमें 4 साल की ग्रेजुएशन मांग रहे हैं वो। क्योंकि भारत के अंदर इस टाइम भी 99% जगह पे 3 साल की ग्रेजुएशन ही मांगी गई है, चाहे यूपीएससी के एग्जाम में, गवर्नमेंट जॉब के अंदर, जहां पे भी ग्रेजुएशन मांगा जाता है उन सभी जगह पे 3 साल की ही मांगी जा रही है। तो आप 3 साल करके भी छोड़ सकते हो अगर आपको कोई रिसर्च वगैरह में इंटरेस्ट नहीं है या आगे आपको फिर यूजीसी नेट या पीएचडी नहीं करना है, तो आप 3 साल के करके छोड़ दो। क्योंकि लोगों का भी यही कहना है भी कि 3 साल करके कुछ नहीं उखाड़ पाए तो 4 साल में क्या उखाड़ लेंगे। जहां पे भी ग्रेजुएशन मांगा जाता है उन सभी जगह पे 3 साल की ही मांगी जा रही है। अब देखिए गवर्नमेंट ने आपको फोर्सफुली नहीं कहा कि आपको 4 साल की ग्रेजुएशन करना ही है, एडमिशन लो, आप 4th ईयर भी कंप्लीट करो। ये आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि सभी को इंटरेस्ट भी नहीं हो सकता और हो सकता है कि सभी की मतलब की भी ना हो। 3 साल की ग्रेजुएशन करने के बाद जो आप आगे करना चाह रहे हो वो 3 साल में ही हो सकता है, तो चौथे साल करने का क्या फायदा? इसलिए आप छोड़ भी सकते हो, इसको क्यूट कर दीजिए। हाँ, जिसको रिसर्च करना ही है, आगे पीएचडी में एडमिशन लेना है, तो उनके लिए बेनिफिट होगा
आपको 4th ईयर की ग्रेजुएशन करनी चाहिए। इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज तो यही है, जो 3 साल तक आपको आउटडेटेड सिलेबस पढ़ाया गया, जहां आगे उनका न्यूज़ भी नहीं है। आप जरा खुद सोचिए, आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो अभी भी जॉब करते हैं, और आप खुद सोच के देखिए कि जो आपने जॉब में सीखा है, चाहे वो स्किल है, जो आपका टैलेंट है, क्या आज के इस एजुकेशन सिस्टम ने आपको सिखाया है, या आपने खुद से वो अपने एक्सपीरियंस से सीखा है, तब जाके आप वो जॉब कर पा रहे हो, या जिस पोजीशन पे आप उस जॉब में पहुंचे हो अपने टैलेंट के दम पे पहुंचे हो। तो सेम यही फंडा यहाँ पे भी है। सरकार इस सिस्टम में जब भी चेंज लगा सकती है, या आज जो बच्चे होनहार है ना, इसलिए है वो आज होनहार है, उनके पास टैलेंट है, क्योंकि एक टाइम पे उनको टीचर अच्छे मिले थे। तो अगर हम ग्रेजुएशन 3 साल की जगह 4 साल कर भी ले, और पढ़ाने वाला ही कोई ना हो, अच्छे से गाइडेंस ना मिल पाए, और अच्छा सा करिकुलम भी ना हो, सब्जेक्ट का कुछ पता ना हो, आउटडेटेड चीज़ें पढ़ा रही हो, रिसर्च के नाम पे आपको वही थ्योरी पढ़ाई जा रही हो, प्रैक्टिकल के नाम पे ढकोसला हो, तो कोई फायदा नहीं है इसका। 4 साल की ग्रेजुएशन की जगह आप 3 साल की करके छोड़ सकते हो, आगे आपको इसमें कोई दिक्कत आएगी नहीं। सबको यही लग रहा है कि हम 3 साल की करके छोड़ देंगे, भाई मेरे दोस्त ने तो 4 साल की कर ली है, कहीं मेरे से वो आगे ना निकल जाए। ये आप आगे खुद देख लेना, चाहे 3 साल की करो या आपका पड़ोस वाला 4 साल की कर ले, आगे वही बढ़ेगा जो काबिल होगा। डेट मीन्स आपको अपने स्किल पे फोकस करना है। 3 साल की ग्रेजुएशन करने के बाद भी सब जगह पे आप एलिजिबल हो ही। तो एंड में मेरी एडवाइस तो यही रहेगी, अगर आपको लगता है कि मुझे रिसर्च में जाना है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो ही आपको 4 साल की ग्रेजुएशन करनी चाहिए। वरना मेरा तो ये मानना है कि अभी भी ऐसे कई मिडिल क्लास के लोग हैं जिनको ये लगता है कि बस मेरी पढ़ाई अब हो चुकी है, आगे मैं कुछ और करना चाहता हूँ, कुछ अर्निंग करना चाहता हूँ, पैसे कमाना चाहता हूँ। तो अब 3 साल की ग्रेजुएशन के बाद डायरेक्ट भी आप गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब जहाँ भी आप जाना चाहते हो आप वहाँ जा सकते हो। इसमें कोई रोक टोक नहीं है कि आप 3 साल की करके आए तो आपको नहीं लेंगे। हाँ, ये जरूर है कि आने वाले कुछ सालों के बाद, जैसे 4 साल 5 सालों के बाद, ये जो 4th ईयर वाला ग्रेजुएशन है इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि सभी जगह पे ये देखा जाएगा कि आपने 3 साल की करिए, 4 साल की ग्रेजुएशन करिए। तो आने वाले टाइम में जो 4 साल की ग्रेजुएशन है इसको वैल्यू दी जाने लग जाएगी, क्योंकि अब ये बिल्कुल नया नया है। तो अभी आपको लगता है कि टाइम नहीं है तो आप छोड़ सकते हो। आपको लगता है कि नहीं कोई बात नहीं, 3 साल कर ही लिया तो 1 साल लग जाती है, अभी करके निपटा देता हूँ या निपटा देती हूँ, तो निपटा लेना। ये आप पे डिपेंड कर रहा है कि आपको अब आगे करना क्या है, क्योंकि 4 साल का जो ग्रेजुएशन है इसका मकसद तभी पूरा होगा जब स्टूडेंट्स को उसको फायदे दिखे, गवर्नमेंट का सिस्टम करिकुलम के अकॉर्डिंग और कॉलेज में इंफ्रास्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, और रिसर्च सिर्फ थ्योरी पे ना होकर प्रैक्टिकल नॉलेज में हो। चाहे वो स्टूडेंट्स ओपन से कर रहे हो या वो रेगुलर कर रहे हो, उनको कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल क्लासेस भी दी जाए, तभी जाके ये रिसर्च कंप्लीट हो पाएगा या 4th ईयर की ग्रेजुएशन में कुछ फायदा हो पाएगा। तो कुल मिला के अब मैं ये डिसीजन आप पे छोड़ता हूँ। आप बताइए कि अब आपको क्या करना है, ग्रेजुएशन 4 साल की करनी है या 3 साल करके छोड़ देना है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और ऐसे वीडियो चाहते हो आप तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना, क्योंकि ऐसी ही वीडियो चैनल पे आती रहती है। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।